साथियों को नमस्कार। आप सबको पता होगा कि आज नई शिक्षक भर्ती के संबंध में डीजी महोदया से अनामिका सिंह से मुलाकात हुआ, जहां पर हम सबकी मांग थी कि जो कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट क्या है, प्रदेश में कितने पद रिक्त हैं, कितने पदों की अभी भरपाई नहीं हो पाई है। आरटीआई हमने देख लिया, जनसूचना अधिकार के तहत देखा, फॉरेन कंट्री यूनेस्को का भी देख लिया डाटा, लेकिन जो मौजूदा शिक्षा मंत्री जी ने जो डाटा बता रहे थे, अनुपात समानुपात बता रहे थे, जो माननीय योगी जी ने एक कमेटी गठित की थी कि ये रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट में आया क्या? जबकि उसमें लाखों पद रिक्त है। कमेटी में आंतरिक अधिकारियों द्वारा ये बातें पता चल रही है कि विभाग में पद बहुत खाली हैं। कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें बहुत सारे पद रिक्त हैं, लेकिन उस चीजों को उजागर नहीं किया जा रहा। क्यों उजागर नहीं किया जा रहा? क्यों माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस पर बयान नहीं दिया? क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी ने पब्लिकली मीडिया में बोला कि कमेटी गठित होगी, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद शिक्षा चयन आयोग का गठन होगा, फिर उसके बाद से इस मुद्दे को क्यों दबा दिया गया? आखिर किन वजहों की वजह से इतने पद रिक्त हैं लेकिन भर्तियां नहीं दी जा रही है? इसमें भी एक बहुत बड़ा सोचने वाली बातें हैं, जिसके तहत हम सबकी मांग थी। हमने एप्लीकेशन भी दिया, जनसूचना अधिकार के तहत भी मांग रखा, और डीजी महोदय अनामिका सिंह जी से मुलाकात, अनामिका जी से मुलाकात भी एक दो बार हो चुका है, और तिबारा फिर मुलाकात करने गए। आज हम सबकी वार्ता से ये निष्कर्ष निकला कि ये कमेटी की रिपोर्टों को जानबूझकर छिपाई जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? कहते हैं कि इससे पहले इन्होंने हमसे कहा था कि दो बार रिपोर्ट आ चुकी है। आज वार्ता किया गया तो इन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, ना रिपोर्ट हम दे पाएंगे। ऐसा क्यों? क्या हम सबका अधिकार नहीं कि बेसिक में कितने पद रिक्त हैं? क्या हम सबको अधिकार नहीं कि जो है पद रिक्त हो उस पर भरपाई हो? शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि 54 लाख लोग नौनिहालों ने भाजपा सरकार में एडमिशन लिया है। जब 54 लाख लोगों ने नौनिहालों ने एडमिशन लिया तो उसके अनुपात 1:30 के अनुपात से लाखों पद रिक्त हैं। तब क्यों पदों की भरपाई नहीं हुई? ये बहुत ही बड़ा सोचनीय विषय है। हम सबको एक बड़े स्तर से इस लड़ाई को लड़ना होगा, क्योंकि इस लड़ाई को क्या उम्मीद करें कि अगली जो सरकार है वो भी पद को भरे? घोषणा पत्र में तो शामिल करने के लिए सबको तैयार किया जा रहा है, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा होगी, चाहे भाजपा होगी, चाहे आम आदमी पार्टी होगा, लेकिन हम सबको अपनी तैयारी इतनी बनाए रखना होगा कि 3 महीने के बाद जब आचार संहिता खत्म हो और पहली कैबिनेट बैठक में सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं, और रिपोर्ट तो हम सब उजागर करके रहेंगे। जब तक ये नहीं देंगे तब तक इनके पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि अगली सरकार जो आए या इस समय जो आचार संहिता के समय जो प्रजा राजा होती है उसके तहत सारी मीडिया और सारी डिबेटों में हम इसको दिखाएंगे कि हमारे पास जो माननीय योगी जी ने कमेटी रिपोर्ट कहा था उसका आया, और लाखों पद रिक्त थे, लेकिन तब भी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी द्वारा रोजगार नहीं दिया गया। और अगली सरकार से को भी उम्मीद के साथ साथ दबाव बनाए रखना है कि अगली सरकार हमको भर्ती दे। बाकी आगे के लिए जैसा भी होगा आप सबको इस चैनल के माध्यम से बताए रखेंगे, लेकिन आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।